हेलो माय फ्रेंड्स, डेरिडेबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस, आप सभी लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, विनती निवेदन है कि आप लोग का अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है आप लोग के रिश्ते में, तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। और थर्ड पार्टी भी ऐसा कि सिर्फ थर्ड रोमांटिक पर्सन, ओके, कोई चाचा भाई भतीजा नहीं, और कोई फैमिली मेम्बर नहीं, ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन। ओके गाइस, अगर आपको कंफर्म है, आपको पता है कि हाँ आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी कर ली, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, किसी और के साथ है, तो ही आप देखिए, ओके, अदरवाइज मत देखिए। चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं या पूरी तरह से भुला चुके हैं। तो चलिए गाइस, देखने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, और उनका जो पार्टनर है हमारे दर्शकों का वो क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, और उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। प्लीज़ ब्रह्मांड जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। तो चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, ओके। तो जितना मैच करते हैं उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा, जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना। ओके गाइस, चलिए देखते हैं आप आज के डेट में आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या फील करते हैं और आपके बारे में सोचते हैं या भूल चुके हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया है कंप्लीशन, ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास आउटसाइडर, ओके। नेक्स्ट कार्ड आया है हमारे पास क्रिएटिविटी, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास हीलिंग, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पैशंस, ओके। नेक्स्ट कार्ड है ऑर्डिनरीनेस, और बॉटम से आया द रिवेल। द रिवेल का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर आपसे बदला लेना चाहता है, आपसे बदला लेना चाहता है। किस चीज़ का बदला लेना चाहता है ये तो मुझे नहीं पता, ये आपको ही पता होगा, लेकिन आपका पार्टनर आपसे बदला लेना चाहता है। तो ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर कि आपका पार्टनर को लगता है कि ना आपको यूं ही नहीं जाने दे सकता ये इंसान, भले ही ये इंसान आपको छोड़ के किसी और के साथ सेटिंग होगी, इसकी शादी होगी, जो भी होगी ना इस टाइम पर, लेकिन ये इंसान सोचता है कि आपको ना यूं ही नहीं जाने देंगे, ओके। आपसे कुछ चीज़ें हैं जो ये इंसान बदला लेना चाहता है। आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि इस पास्ट में ना आपका पार्टनर ने बहुत दादागिरी की आपके ऊपर, ठीक है ना, बहुत आपके ऊपर चलाया, हक जताया इस इंसान ने, और पूरी तरह से प्रैक्टिकल इंसान था ये, ठीक है ना, बिल्कुल भी पत्थर के सनम ऐसा भी बोल सकते हो अगर गलत नहीं होगा तो, ठीक है ना, ऐसा भी बोल सकते हो पत्थर के सनम। तो ये जो भी था, जैसा भी था, लेकिन ये ना एक्चुअली इसका ना आपका पार्टनर का ना प्यार दिखाने का जो अंदाज है ना वो भी ऐसा अकड़ू, गुस्से वाला और बहुत ज़्यादा ऐसे गाली गलौज करने वाला। इसको ना प्यार से, आराम से दो मीठी बातें करके प्यार जताना नहीं आता इस इंसान को, ठीक है ना, जिसके चलते इस इंसान ने पूरी तरह से आपको इसी तरह से बिहेवियर शो ऑफ किया है, पूरा अकड़ के, ईगो दिखा के, गुस्सा दिखा के। और इसका ईगो गुस्सा अपना बहुत टाइम तक मतलब सह रहता है, लेकिन एक कहती है ना कि इंसान का ना एक हर इंसान का ना एक लिमिट रहता है, और जब लिमिट खो जाती है ना, आत्मसम्मान में बात आती है, तो अच्छे खासा इंसान भी कितना भी समझदार हो, ईमानदार हो, जो भी हो, उन लोगों को भी चोट पहुंच जाती है, और जब ऐसे लोगों को चोट पहुंचती है तो वो अपने से दूर कर देते हैं, ठीक है ना। आपने भी ये सोच के इस इंसान को इग्नोर कर दिया, दूर कर दिया, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है ना कि आप में ईगो आ गई, घमंड आ गई, लेकिन आप में ईगो घमंड नहीं आया। एक्चुअल आपने इस इंसान को इसलिए अपने से दूर कर दिया इस टाइम पे, क्योंकि आपने ना देखो, आपका पार्टनर ना दो नाव पे सवार हो रहा था, ठीक है ना, तो आपने ना जानबूझ के अपनी नैया डुबा ली ताकि ये इंसान को, आपका पार्टनर को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना, क्योंकि ये इंसान तो ऑलरेडी माझधार पे है ही, ठीक है ना। तो आपने ना अपने नैया जो अपने आप को डुबा ली ताकि आपका पार्टनर खुश रहे, एक ही नाव पे सवार करे, ठीक है ना। क्यों खोटा आप उसके लाइफ में ऐसे मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो इस तरह से, ओके।
राइट नाउ आपका पार्टनर आपसे बदला लेना चाहता है, आपको यूं ही आराम से नहीं छोड़ने सकता है। ये इंसान आपको हो सकता है आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ओके, किसी भी हद तक जा सकता है ये, ओके। ऐसा दिख रहा है ये इंसान शाम डांड भेंट जो भी इसको यूज़ करना पड़ेगा, पैसा दिमाग जो भी है, बल जो भी इसको, छल जो भी इसको यूज़ करना पड़े, ये करेंगे, ऐसा इसका थॉट्स है, ओके। इस टाइम पे राइट नाउ द रिवल का कार्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचते हैं कि आप ना एक ऐसे इंसान थे, जब आपने आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया था, धोखा दे के गया था, तो आप ना इसको बदला नहीं लिया उस बात के कि तुमने मेरे धोखा दे के गया, अब मुझे तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम मुझे कैसा, मतलब आप इसके लिए रिवेंज नहीं लिया और आपने इसको जाने दिया। क्यों? आप आराम से भी जाने दिया इस इंसान को। क्यों? क्योंकि आपने इसलिए जाने दिया कि आपका पार्टनर दो नाव में सवार था और आपको पता था दो नाव पे सवार होकर कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है ना, किसी एक को तो चुनना पड़ता है। तो इसलिए आपने अपना पार्टनर की खुशी के लिए आपने खुद अपना नैया डुबा ली। लेकिन अभी ये भी दिख रहा है कि आप में ना वो ताकत आ गया है, ठीक है ना, आप ना एक अंदर से मोटिवेशन आ गया। देयर रिवल का कार्ड आपका पार्टनर को लगता है आप अंदर दिल से मोटिवेशन आ गया और आप ना पूरी तरह से एक किंग का पोजीशन में आ गए, लीडरशिप क्वालिटी में आ गए हो, ठीक है ना। अभी आप में ना बहुत, और आपका पार्टनर को लगता है आपने काफ़ी दुख से हैं अपने ज़िंदगी में, काफ़ी आपने प्रॉब्लम्स और फिर भी आप डट के मुकाबला कर रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जो आपका पीछे पड़े हुए हैं, चाहे कैसा भी हो, ठीक है ना, लेकिन आप फिर भी डटे हुए हो, आप मतलब हिल नहीं रहो, ओके। और ये भी दिख रहा है कि आज का डेट में आपका पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि आप भी बहुत गुस्से वाला इंसान हो, बहुत ज़िद्दी इंसान हो। लेकिन ये गुस्सा जिद कहाँ से आया आपका इतना, ठीक है ना। तो ये इंसान आपका पार्टनर का ही देन है जो आज आप पत्थर दिल के बन चुके हो। आज आपके दिल में इस इंसान के लिए कोई फीलिंग्स नाम का एफ भी नहीं रहा, ठीक है ना। तो चलिएगा आगे बढ़ता है। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर क्या सोचते हैं, एक दूसरे के साथ क्या चल रहा है और आपके बारे में क्या सोचते हैं, या पूरी तरह से भूल चुका है। कंप्लीशन का कार्ड टोटली आपका पार्टनर आपको भूल चुका है, ठीक है ना, आपको याद नहीं रखा है, बिल्कुल भी याद नहीं रखा है और काफ़ी लंबा वक्त बीत गया कि आपका पार्टनर ने एक बार भी आपको याद नहीं किया, आपके लिए एक बार भी नहीं सोचा, ठीक है ना। लेकिन कंप्लीशन का कार्ड ये कहते हैं कि उसने तो रिश्ता जोड़ लिया, कंप्लीट तो हो गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ। लेकिन देखो कार्ड्स क्या बोल रहे हैं, एक पजल का टुकड़ा अभी भी बाकी है, खाली है। तो ये कार्ड्स बताता है कि उसने रिश्ता तो जोड़ ली, भाई साहब ने सिंदूर तो लगा लिया, मांग तो भर लिया, ठीक है ना, चूड़ियाँ तो पहन ली, लेकिन आज उसका दिल में जगह नहीं बना पाया। और थर्ड रोमांटिक पर्सन आज आपका पार्टनर को लगता है कि ये रिश्ते में तो है, रिश्ते में रहना नहीं रहना बात बराबर है, क्योंकि वो रिश्ते में स्पार्क नहीं है, उस रिश्ते में एक वो नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, वो रिश्ते में एक ऐसी जुनून नहीं है, ठीक है ना, ऐसे उस प्यार में, उस रिश्ते में जुनून नहीं है। देखो गाइस, जिस रिश्ते में प्यार ना हो, जुनून ना हो, वो तो मतलब भले एक बार के लिए आपने पैसे को देखकर, रुतबे को देखकर या खूबसूरती को देखकर उसके साथ रिश्ता जोड़ लिया, लेकिन ऐसे रिश्ते ना ज़्यादा दिन नहीं टिकते, क्योंकि ये दुनिया के मुश्किल कामों में से भी एक काम माना जाता है जिसके साथ हमें प्यार नहीं, उसके साथ रहना, ठीक है ना। एक बार के लिए डिज़ायर पूरा करने के लिए आप रिश्ता जोड़ लो कि चलो एक बार कर लेते हैं, इस तरह से देखा जाएगा, इस तरह से नहीं होता। लेकिन ये, ठीक है ना, लोग तो कर लेते हैं, होता नहीं है। तो आज आपका पार्टनर कंप्लीशन का कार्ड क्या कहता है, आपका पार्टनर ये कहता है कि आपके साथ जो कंप्लीशन था, जब आपके साथ ये इंसान था ना, तो इसको ना पूरी तरह से फुलफिलमेंट था। भले इस इंसान के लाइफ में ना एक रुपये भी ना हो इसके पॉकेट में, लेकिन फिर भी ये इंसान अपने आप को रानी समझता था। क्यों? क्योंकि आपका जो प्यार था, आपका जो सच्चा प्यार था, आपका जो सच्चा साथ था, आपका पार्टनर को लगता है भले कितना भी आंधी तूफान आ जाए, लेकिन ये इंसान मुझे संवार लेगा, ये इंसान मुझे समझ लेगा, ये इंसान मुझे मतलब आपने पूरी तरह से इसको केयर कर लोगे। लेकिन आपने अच्छी तरह से अपना 100% दिया, लेकिन आपका पार्टनर आपको ऐसे इस तरह से भी सोचते हैं कि उसने ना आपका प्यार को नहीं रिस्पेक्ट किया, आपका चीज़ों को नहीं समझा, और उसने पूरी तरह से आपको छोड़ छाड़ के वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ लिया, शादी कर लिया, जो भी कर लिया, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर को कंप्लीशन नहीं है, कंप्लीशन आपकी तरफ सोच के आता है, क्योंकि आज आपका पार्टनर को समझ में आया प्यार सिर्फ साथ में रहना, प्यार सिर्फ बिस्तर में गर्म करना, प्यार सिर्फ मतलब बात करना ही नहीं होता है। प्यार एक एहसास है जो फीलिंग्स में होती है, दिल में होती है, और वो चाहे दूर हो या पास, उस इंसान के लिए जब फीलिंग्स होती है, प्यार होती है, उसी को प्यार कहता है। आज इसको समझ में आया प्यार क्या होता है, एहसास क्या होता है, रिश्ते क्या होता है। और जब तक समझ में आया था तब तक ये पिंजरा में फंस चुका, चाहे सोने का हो चाहे लोहे का हो, क्योंकि उस कंप्लीशन का कार्ड यही कहता है कि उसके साथ रिश्ता जुड़ गया है, ठीक है ना। तो आप डिनाई मत करो, मैंने पहले भी आपको बोला था ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको 100% पता है कि आपका पार्टनर ने आपको धोखा देके किसी और के साथ शादी कर ली, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, किसी और के साथ पूरी तरह से प्रपोजल हो गया, कमिटमेंट हो गया, ठीक है ना। उन्हीं लोगों के लिए, बाकी अदर लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। और जनरल रीडिंग है, जनरल तरीके से लीजिएगा, ओके।
कंप्लीशन का कार्ड, आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही एक उसका लाइफ में ना पजल जो है ना उसका पूरा एक टुकड़ा आप ही हो। आज पूरा आपका पार्टनर का पजल तैयार है लेकिन एक टुकड़ा मिसिंग है, वो एक टुकड़ा आप हो जो आज आपका पार्टनर को लगता है कंप्लीट नहीं है। आपके साथ ये आएगा, आपके साथ शादी करेगा, आपके साथ आगे बढ़ेगा, तभी ये इंसान अपने आप को कंप्लीट मानेगा। बाकी अदरवाइज वो चाहे शादी करके रहा हो कि क्या भी करके रहा होगा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, लेकिन वो फुलफिलमेंट नहीं है, ठीक है ना, आधा अधूरा है, ऐसा हो पॉसिबल है, ठीक है ना। राइट नाउ कंप्लीशन का कार्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचता है आप फैमिली के साथ अच्छे हो, आप अपने लाइफ में सेटल हो, आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपने भी अपने लाइफ को बहुत अच्छी तरह से संवार के रखे हो, ठीक है ना। चलिए गाइस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है द आउटसाइडर, 5 नंबर का कार्ड है द आउटसाइडर। तो आउटसाइडर का मतलब ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना अभी एक दूसरे के लिए अजनबी बन चुके हो, चाहे एक बिस्तर में क्यों ना हो, फिर भी एक दूसरे के साथ फीलिंग से अनजान है, एक दूसरे से बातें नहीं करती, एक दूसरे से मुंह मोड़ के रखा है। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी खुश नहीं है। उसको लगता है कि ना मैंने ना एकदम सा या क्या इंसान को चुन लिया ना, ये वो बोरिंग इंसान को चुन लिया, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। ये कितना बोरिंग है यार, ये इंसान मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर इसके साथ रहना पड़ रहा है, इसके साथ बिस्तर गर्म करना पड़ रहा है, मैं क्या करूं समझ में नहीं आता। इस इंसान को आपका पार्टनर ना पागलों जैसा हो गया, उनको लगता है कि बस मुझे यहाँ से निकालो, इस सिचुएशन से निकालो। आपका पार्टनर ना चाहे तो निकल सकता है, लेकिन ये ना अपने जाल में इस तरह से फंस चुका है कि ये इंसान ना पूरी तरह से मतलब चलते चलते फंस जाता है, भूल भुलैया में फंस गया है आपका पार्टनर, ठीक है ना। क्यों बता रहा हूँ ऐसा? क्योंकि ये ताला जो लगा हुआ है ना गेट में आगे, तो ये ताला ना खुला हुआ है, देखो आप, ये ताला खुली हुई है, ठीक है ना। आपका पार्टनर चाहते हो ताले को हटा के दरवाजा के जो खोल के आ सकता है इस तरफ, है ना, आपकी तरफ, लेकिन आ नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि वो ताला रहने के बावजूद उसका दिमाग काम नहीं करे। कहते हैं ना कि एक बार इंसान मतलब वो क्या होता है, जब जब सिचुएशन खराब होता है तो समय भी मतलब दिमाग भी खराब हो जाता है, छोटी छोटी बातें भी नजर नहीं आती, क्योंकि ये इंसान फंस चुका है। द आउटसाइडर, आपका पार्टनर लगता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी ना मुझे अजनबी जैसा लगता है, रहना नहीं रहना बात बराबर है। 5 नंबर का कार्ड द आउटसाइडर, आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी बहुत ज़्यादा कोसता है, मन ही मन में कोसता है, यार ये मेरे लिए परफेक्ट नहीं है, ये मेरे लिए था ही नहीं, मैंने इसको बहुत ज़्यादा प्यार दे दिया, रिस्पेक्ट दे दिया, लेकिन ये मेरे लायक था ही नहीं, पर मैंने ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, इसको अपना के इसके साथ शादी करके। इस तरह से आपका पार्टनर मन ही मन में कोसते हैं, और हो सकता है कि वो आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी बातें करता हो। ऐसा कहते हैं कि जब से तुम मेरे लाइफ में आया ना, मेरा पैसे के उधारी हो गया, मैं हर तरफ से कर्जा हो गया, पूरी तरह से मेरा लाइफ स्पॉइल हो गया, मेरा कैरियर खराब हो गया। इस तरह से आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन बातें करते हैं एक दूसरे को लेकर, जिसके चलते इन दोनों में दूरी आ चुका है, एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा गिल्टी फील आने लगी है। और आपका पार्टनर काफ़ी हद तक अपने फैमिली को भी कोसते हैं कि इन लोगों की वजह से भी हुआ, इन लोगों ने पूरी तरह से सब इसको लेके आया था। अगर फैमिली की तरफ से लेके आता हो थर्ड रोमांटिक पर्सन को, तो आपका पार्टनर उस अपने फैमिली मेंबर को भी कोसता है, इन लोगों ने मुझे लालच दिया था, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मैंने भी लालच में आकर, पैसे को लालच में आकर आज ऐसे इंसान के साथ, इतना बोरिंग इंसान के साथ रिश्ता जोड़ लिया, ना कुछ कर पा रहा, ना कुछ हो रहा पा रहा है, कुछ भी नहीं है, क्या है समझ में नहीं आ रहा है। भागना चाहता है आपका पार्टनर, लेकिन भाग भी नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये बंधा जो हुआ है, वो कहते हैं ना कि एक बार बंध जाने के बाद ना इतना आसान नहीं होता किसी भी रिश्ते से निकलना, किसी भी चीज़ों से निकलना, ठीक है ना, बच के। तो आपका पार्टनर आपको लेकर यह सोचता है कि आपने भी इसको अजनबी ठहरा दिया, आपने भी इस रिश्ते को, इस इंसान को त्याग दे दिया, आपने भी इसको आउटसाइडर घोषित कर दिया कि तुम्हारे जगह, तो मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, इस तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे ये सोच रहा है कि ना आप समझे, ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को समझा पा रहा है, ना उसके साथ रह पा रहा है, ना उसका फैमिली मेंबर को समझा पा रहा है। आज आपका पार्टनर कहीं का नहीं छोड़े, ठीक है ना घर का ना घाट का। आपका पार्टनर का लाइफ में पर तंगी आ चुका है, क्राइसिस हो गया, पैसे के क्राइसिस है, प्यार की क्राइसिस है, ये सब क्राइसिस है। और आपका पार्टनर इस टाइम पे ये भी सोचता है कि पास्ट में ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते ना आपका पार्टनर ने आपको हर तरफ से क्राइसिस दिया, प्यार में भी कमियां दिया, समय में भी कमियां दिया, आपको मिला ही नहीं, देखा ही नहीं, लोगों को देख पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को देते रहा और आपको कुछ भी नहीं दिया, और एंड ऑफ द मोमेंट में आपका पार्टनर को भी कुछ नहीं मिला, इसका भी हाथ आज ऐसे मसलते रह गया। देखो ये एक इंसान बाहर निकलना चाहता है गेट के, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन आ नहीं पा रहे, क्योंकि उनको लगता है कि आपके दिल में जो विश्वास था इंसान के लिए, ट्रस्ट था, जो आप बिलीव करते थे, वो बिलीव खत्म हो गया। और कहते हैं ना एक बार अगर भरोसा खत्म हो जाए तो रूप का मतलब अप्सरा भी क्यों ना सामने आ जाए तो भी वो फीका पड़ जाता है ना। तो उस तरह से सिचुएशन हो गया है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, अपने किए हुए पर पछता रहा है, लेकिन क्या कर सकता है। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर कंपेयर भी करता है, ठीक है ना, इस टाइम पे, कि अगर आप होते ना इस टाइम पे तो आप इस इंसान को कभी दुखी नहीं करते, आप इसके लिए मर जाते, आप इसके लिए जान दे देते, आप
इसके लिए कुछ भी कर जाते हैं, चाहे पैसा नहीं तो किसी और से उधार ही ले लेते हैं, लेकिन इसका ख्वाहिश जरूर पूरा करते हैं। इस तरह से आपका पार्टनर आपको सोचते हैं, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का रहने के बावजूद भी ये बहुत कमजोर है, मक्खी चूस है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में हो सकता है कि आपका पार्टनर का मदर ने लेके आया था इस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, अमीर देख के, पैसे वाला देख के, या तो आपका पार्टनर को पूरी तरह से इमोशनल कर दिया था। बेटी इतना अच्छा घर का रिश्ता बार बार नहीं आती, इज्जत रख लो, मान सम्मान रख लो, समाज में क्या नाम रह जाएगा, तुम ऐसे रिश्ते में शादी करोगे तो सोचो हमारा पूरा पूर्वज क्या नाम हो जाएगा, ऐसा ऐसा पूरा डायलॉग मार मार के आपका पार्टनर को माइंड डाइवर्ट करके आपके साथ जो प्यार था, रिस्पेक्ट था, वो सब कुछ उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपका पार्टनर ने निछावर कर दिया, ठीक है ना। क्रिएटिविटी का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से निछावर कर दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर क्रिएटिविटी के कार्ड आज ये भी करते हैं कि उसने जितना निछावर किया था उतना उसका मिला नहीं, वो अनकंडीशनल नहीं, प्यार नहीं मिला, वो समझ नहीं मिला, वो देखो गाइस, हर इंसान अलग अलग होता है, ठीक है ना। आप अगर एक इंसान का, आपका पार्टनर को ऐसा भी लगा था क्रिएटिविटी का कार्ड कि आपके जैसा ही रहेगा वो इंसान भी, और आपके जैसा ही रहेगा, आपके जैसा ही प्यार देगा, आपके जैसा ही रिस्पेक्ट करेगा, आपके जैसा ही वर्ताव करेगा, आपके जैसा ही करेगा, या तो वो समझा देगा आपका पार्टनर ऐसा करो ऐसा करो, आपका कई सारे आदतें उस पर भर देगा ऐसा। लेकिन आपका पार्टनर सोच रहे थे कि आपको जैसा बनाएगा वो इंसान, आपके जैसा इंसान मिल जाए, इसी सोच में आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ हाथ मतलब उसके साथ चले गया था। और काफ़ी हद तक हो सकता है आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन दिखने में खूबसूरत हो, पैसे वाला हो, स्टेबिलिटी है उसके लाइफ में, तो आपका पार्टनर ने चौका चांद में आकर आपका रिश्ते को तोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दिया था। लेकिन आज आपका पार्टनर ना ऐसा सोच रहा है कि थर्ड रोमांटिक पर्सन की, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश किस्म के इंसान है, ठीक है ना। भले इसके पास पैसे है, धन दौलत है, लेकिन वो अपना धन दौलत किसी को भी, गरीबों को बांटता नहीं, वो सिर्फ अपने मतलब पेट भरने में लगता है उसको, उसका हमेशा कमियां रहता है मतलब, और इतना सेल्फिश इंसान है वो इंसान ना, किसी का भी मदद नहीं करता। और ये भी दिख रहा है कि वो ना थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत मतलबी भी है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, झूठ भी बोल देता है, कुछ भी कर लेता है इस तरह से। जब आपका पार्टनर को ये सब आदतें उसका पता चला, तो आपका पार्टनर ना मन में एक ऐसी विचार आया कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, इतना बुरा तो नहीं होना चाहिए था, मैंने तो इससे कितना अच्छा सोचा था। आपका पार्टनर सोचा मैंने तो इस इंसान को बहुत अच्छा सोचा था कि ये भक्ति भाव है, पूजा पाठ करने वाला इंसान है, ठीक है ना, मुझे प्यार से रखेगा, ये सब सोचा था। लेकिन उसका उल्टा हो गया कि ये बहुत मतलबी है, ये कुछ भी मदद नहीं करता, ये अब खाली अपने बारे में सोचता है, अपने आप को तुर्रम खान, तीस मार खान समझता है, अपने से सबको नीचे हाँकता है। तो ऐसा ऐसा आपका पार्टनर को जब उसकी आदतें पता चला ना, आपका पार्टनर को जो इज्जत था, रिस्पेक्ट था, जो ये इंसान 100% दे रहा था, आपका पार्टनर ने वो देना बंद कर दिया। वो सब ना दे के ना आपका पार्टनर ने सेल्फ लव करने लग गया। अभी आपका पार्टनर सेल्फ लव कर रहा है और आपसे खुद से प्यार कर रहा है, और ये बात समझ पा रहा है उसको कि आप इसके लिए सच्चा थे, आप इसके लिए ट्रू थे, आपका इमोशन सच्चा था, आप इसका आपके मतलब आपके आंखों में आंसू सच्चे थे, ठीक है ना। आप इस इंसान को प्यार करते थे, और क्योंकि आपने एहसास दिलाया इस इंसान को कि आपने इसको मदर के जैसा अनकंडीशनल प्यार किया, आपने इसके, ये गरीब है, अमीर है, ये काला है, पीला है, जैसा भी हो, आपने ना इसको एक्सेप्ट कर लिया था। आपने सोचा टेढ़ा है तो क्या हुआ, मेरा है, इस तरह से। और वो प्यार ना दुनिया का कोई एक लौता इंसान ही दे सकता है, वो होता है सच्चा प्यार, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ने तो द क्रिएटिविटी का कार्ड ये भी देख रहा है कि पास्ट में आज भी आपका पार्टनर को ये रियलाइज होता है कि आप ना बेटर थे, ठीक है ना, आप बेटर थे, नो डाउट। लेकिन आपका पार्टनर को ना बेहतरीन चाहिए था, तो इस इंसान ने ना आपको बेटर को छोड़ के बेहतरीन का पीछे निकल पड़ा। लेकिन क्रिएटिविटी का कार्ड क्या कहता है, आज आपका पार्टनर को लगता है कि नहीं, आप ही बेहतरीन थे, आप ही सब कुछ थे, ठीक है ना। वो तो ये इंसान का पैर फिसल गया, लोगों ने इसको मतलब बहुत ज़्यादा कान भड़का दिया, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि एंजल आपका सपोर्ट है, श्री कृष्ण भगवान आपका साथ है, आप ना बहुत ग्रोथ कर रहे हो, सेल्फ लव करते हो, खुद से प्यार करते हो, आप लोगों को मदद करते हो, आपका लाइफ में कोई चीज़ की कमी नहीं है, आप लग्जरी लाइफ जी रहे हो, भले आप झोपड़े में भी रह रहे हो, लेकिन आप में खुशी है, आप अपने लाइफ का खुद मास्टर हो, ठीक है ना, आप कुछ भी कर सकते हो। द क्रिएटिविटी कार्ड ये भी बोल रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि ऊपर वाला ना आपको ना कूट कूट के क्रिएटिविटी भरा है आपके दिमाग में ऐसा, ठीक है ना। आप पल भर में सिचुएशन बदल देते हो, अभी तुरंत खुशी, अभी तुरंत दुखी, आपको जो मन में अच्छा चलो मैं अभी सैड हो जाता तो सैड हो जाते हो, चलो अभी खुश हो जाता तो खुश हो जाते हो, आप अपने मन के मालिक हो, ऐसा उनको दिखता है, ठीक है ना। और ये आज के डेट में आपका पार्टनर को लगता है कि आपका टक्कर में कोई नहीं। ये जो बाद में जो पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको लेकर कंपेयर करा था ना, आज लगता है कि आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, ओके।
आप बहुत ही यूनिक हो, अतरंगी हो। और ये भी दिखता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो, आप जो पाना चाहते हो वो पा लेते हो, और जो आपके पास नहीं है वो भी आप ना पा तो सकते हो लेकिन आप छोड़ देते हो, ठीक है ना। आप बहुत जल्दी माफ़ कर देते हो लोगों को, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है, क्योंकि आपका पार्टनर ने भी काफ़ी गलतियाँ किए थे आपको, और गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती किया था, फिर भी आपने इस इंसान को ना प्यार के खातिर माफ़ी 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 करते रहे। लेकिन एक टाइम पे ऐसा आ गया था कि आपका पार्टनर ने, झूठ नहीं बोलूँगा, सच बात बोलूँगा, कि आपका पार्टनर ने आत्मविश्वास, आत्मसम्मान में आ गया था। जिस टाइम पे आपका पार्टनर ने आपका आत्मसम्मान में आ गया ना, उस दिन से आपने इस इंसान को इग्नोर कर दिया, डिनाई कर दिया, अपना रुतबा दिखा दिया, अपने भी अकड़ दिखा दिया, और उस टाइम से आपने तो दिखा ही रहा हो, लेकिन ये इंसान आपके दीवाना और पागल आवारा भी कह सकते हो। ये भले ही आपको दिखाता नहीं होगा, क्योंकि आपका पार्टनर को भी ईगो बहुत प्यारा है। ये आपका पार्टनर आपके पास आएंगे और इसका ईगो हर्ट हो जाएगा, इसका ईगो नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना, घमंड नीचे हो जाएगा, तो इसको ये नहीं चाहता, इसलिए इंसान आपके पास आता नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर ये इंसान आपको अप्रिशिएट करते रहता है कि वाव, सच में आप वाव हो, सच में आप अमेजिंग हो, सच में आप बहुत ही यूनिक हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। तो चलेगा, आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है हीलिंग का कार्ड। हीलिंग का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, बिल्कुल भी हीलिंग नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हील नहीं है रिश्ता ये दोनों, और बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि प्यार नहीं, इन लोग इमोशन ले, सच्चा इमोशन ले, सिर्फ और सिर्फ मतलब दिखावा है, ठीक है ना। वो दिखावा कितना दिन कहेंगे मुंह से आई लव यू, कितना दिन कहेंगे डियर, ऐसा नहीं होता। आप दिल में आई लव यू नहीं और मुंह से आई लव यू कह रहे हो, कुछ खोटा खोटा आप कितना दिन कहोगे। इन लोग ने बहुत कोशिश किया, इन लोग ने काफ़ी एक दूसरे को मुंह से आई लव यू बोल बोल के बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि ऐसा स्वार्थ में बनाए हुआ टिकते नहीं। आपका पार्टनर इसलिए आई लव यू कह रहे थे, आई लव यू टू कह रहे थे, जो भी कह रहे थे आपका पार्टनर, क्योंकि उसके साथ रिश्ता जोड़ लिया था। आपका पार्टनर सोच रहे थे कि चलो एक रिश्ता जोड़ ले तो मैं इसके साथ ही रह जाऊंगा, जिंदगी भर इसके साथ ही रह जाऊंगा, और कभी मैं नहीं करूंगा, पूरा ईमानदार से रिश्ता निभाऊंगा इस तरह। इसलिए आपका पार्टनर ने उसको पूरी तरह से सब कुछ कर रहा था, ठीक है ना। आपका पार्टनर सही था एक टाइम पे, आपका पार्टनर ने इमोशनली धीरे धीरे उसके साथ थर्ड रोमांटिक पर्सन को सपोर्ट भी कर रहा था, अपने लॉयल्टी दिखा रहा था, अपना हुनर दिखा रहा था, सब कुछ सही था। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने क्या किया, उस इंसान ने क्या किया, आपका पार्टनर जो हील था, हीलिंग कर रहा था, दोनों को सही रिश्ता चला, तो आपका पार्टनर से क्या करता, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन हील करता, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन हील, जब आपका पार्टनर हील कर देता था, वो हील होकर ना किसी तीसरे को हील करता था। और ये बात ना आपका पार्टनर को पता चल गया, और जब आपका पार्टनर को पता चल गया कि मैं इस इंसान को खुश करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, और ये बाहर जाके अपने खुशियाँ लुटाता है, ठीक है ना, तो आपका पार्टनर अंदर से एक झटका लगा, ठीक है ना, यार शी मैन, ये क्या हो गया, मैं कैसे इंसान को चूज कर लिया, ऐसा, ठीक है ना। लेकिन ये बात ना आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर घुटते रहा, ठीक है ना, क्योंकि वो उसको समझ में आ गया, क्योंकि इंसान ना दिखावा ना ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकता, जिसके चलते ओके। हीलिंग का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना इस इंसान को हील करते हो, ठीक है ना। आज अगर आपका पार्टनर खुश है, हैप्पी है यार, तो यह इंसान जी रहा है ना अपने खुशियों के साथ, तो ये आप ही क्या यादों में जी रहा है, क्योंकि देखो गाइस, जिसके साथ अच्छी यादें रहती है ना उसी को याद आते हैं, ठीक है ना, जो जिसके साथ बुरी यादें रहता है ना उसको याद नहीं आते। तो आज आपका पार्टनर आपको याद करते हैं, आपकी अच्छी है, क्योंकि आपका पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है आपने ना इस इंसान को पूरी तरह से हील कर दिए थे, इसका हर एक सिचुएशन में आप मदद करते थे, हमेशा आप ना इस इंसान को पूरी तरह से दुआ करते थे, आप भोलेनाथ से इस इंसान के लिए प्रे करते थे, और ये इंसान बहुत खुश था जब भी आपके साथ था ना, ये इंसान खुश था, नो डाउट। अंतर से भी, अंतर मन से भी इंसान आपसे प्यार करता था, दिमाग से भी आपका पार्टनर आपसे ही प्यार करता था। दिल और दिमाग जब इंसान का एक ही जगह में होती है ना, तो इंसान सुकून में रहता है, और वो इंसान बहुत तकलीफ में रखता है, दुख में रखता है, जिसका दिमाग में कोई और है और दिल में कोई और है। हमेशा ऐसे इंसान ना हमेशा दुख और तकलीफ में जीते हैं। तो आपका पार्टनर जब आपके साथ रिश्ते में था ना, तो आपका पार्टनर दिल और दिमाग ना आपके तरफ ही था, आपके साथ ही था, इसको कोई कन्फ्यूजन नहीं था। ये इंसान हील था और बहुत खुशी भरा जिंदगी ये जी रहा था। लेकिन जैसे ही इस इंसान ने आपको छोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ा ना, तो आपका पार्टनर को अभी हीलिंग नहीं मिल रही है, आपका पार्टनर ना मतलब खुश नहीं है, अंदर से ये इंसान पूरी तरह से मायूस है, ओके। और आज ये इंसान आप ही को मिस करके, याद करके अपने दिलासा देता है अपने अंतर मन को कि तू सही है, सब कुछ सही हो जाए, ठीक है ना। आप
आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है कि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना नहीं रह पाएगा, आपके बिना नहीं जी पाएगा, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन ये इंसान मजबूर है, ये ना चाहकर भी इसका इमोशन को दबा के रखना पड़ा है, छुपा के रखना पड़ा है। क्यों? क्योंकि इसने ना आपको छोड़ के ना, साफ शब्द में कह जाए, इसने किसी और के साथ रिश्ता बनाया जिसके कारण ये आ नहीं पा रहा है, लेकिन इसके दिल में चल रहा है। और ये भी दिख रहा है कि हीलिंग का कार्ड, कि आज आपका पार्टनर को लगता है कि ये आपके पास नहीं आएंगे तो ये इंसान ना और अपने आप को हील नहीं कर पाएंगे, आपको अपने आप को ना सही नहीं बता पाएंगे, अपने आप को ना एक गिल्टी लेकर ये इंसान पूरा ज़िंदगी मतलब इसका बीतने वाली है। तो आपका पार्टनर को लगता है कि आना ही है, कैसे भी ना कैसे आपके पास आना ही है और अपना बेगुनाही का सबूत दिखाना है। आपका पार्टनर आपके साथ आना चाहता है, अपने बेगुनाह का सबूत दिखाना चाहता है इस तरह से कि यार मेरे मम्मी ने बहुत फोर्स किया था, वो मम्मी ने लेके आया, मेरे मदर लेके आया, फैमिली लेके आया, इसलिए मुझे करना पड़ा, मैं बहुत परेशान था, मैं नहीं चाहता था, मेरे खिलाफ ये रिश्ता हो गया, मैं ना चाहकर भी मतलब ये रिश्ता हो गया, शादी हो। इस तरह से आपका पार्टनर आपको समझाना चाहता है, अपने बेगुनाही करना चाहता है। और आपका पार्टनर को जब तक ये इंसान अपनी बेगुनाही आपको ना बता ले, आपको ना समझा ले, तब तक ये इंसान ना अंदर से इसको ना वो सुकून नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा। इस तरह से आपका पार्टनर सोचते हैं। राइट नाउ हीलिंग का कार्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचता है कि आप ना अभी चुप्पी साध ली हो, पूरी तरह से आप अपनी लाइफ में हील हो, आप पूरी तरह से अपने दिल और दिमाग को बैलेंस करके चल रहे हो, आप कंफ्यूजन स्थिति में नहीं हो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 7 नंबर का कार्ड है, पैशंस का कार्ड है। आपका पार्टनर ने बहुत पैशन बनाया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ते को रखने के लिए, रिश्ते को संभालने के लिए, रिश्ते को चलाने के लिए बहुत पैशन लगाया, ठीक है ना। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो इंसान समझना ही नहीं चाहता है, जो इंसान चाहता ही है गड़बड़ हो, जो इंसान चाहता ही है कि बात ना बने, तो उस जगह में आप क्या ही कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना ऐसा ही इंसान है कि आपका पार्टनर को ना बात ही नहीं समझता है, मानता ही नहीं, जानता ही नहीं, समझना ही नहीं चाहता पहली बात तो। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने खुशी के खातिर कुछ भी करता है, जिसके चलते आपका पार्टनर मायूस है। आपका पार्टनर ने बहुत उसको अपने लाइफ से अपने तरीके से समझाने की कोशिश किया, तुम ऐसा कर लो, ऐसा बिजनेस करो, ऐसा काम करो, तुम बहुत आगे जाओगे, इसको छोड़ो, उसको ऐसा करो, इस तरह से। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सुनने को तैयार ही नहीं है। देखो गाइस, अगर आप रिश्ते में जुड़ते हो ना तो आपको सुनना ही पड़ता है, ठीक है ना। आप सुनना ही पड़े, ना चाहकर भी अपनी खुशियों को त्याग देना पड़ता है, चाहे वो हस्बैंड हो या तो वाइफ हो, नो मैटर, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, रिश्ते को बचाना है तो देना ही पड़ता है सेक्रीफाइस। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार नहीं, जिसके चलते आपका पार्टनर मायूस हो गया है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर मायूस होकर क्या सोचता है, बेकार ही उसने पैसे को देखकर, गवर्नमेंट नौकरी को देखकर, पैसे को, धन संपत्ति को देखकर इसने लोगों के फैमिली के बातों में आकर रिश्ता जोड़ा था। लेकिन क्या हुआ, एंड ऑफ द टाइम पे आपका पार्टनर ये सब करके ना क्या हाथ लगा, मायूसी। आपका पार्टनर को क्या हाथ लगा, सैडनेस। आज आपका पार्टनर बहुत दुखी है, आज आपका पार्टनर को ना वो पैसे राज नहीं आ रहा, वो खूबसूरती राज नहीं आ रही है, ठीक है ना। आज इसको सिर्फ आप याद आ रहे हो। आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता था कि आप ना बहुत पैशन बनाए थे, बहुत धीरज बना के इस रिश्ते में रखे थे, और आप एक लंबी रेस के घोड़े थे, ठीक है ना। मतलब आप ना एकदम लॉयल थे, ऑनेस्ट थे इस इंसान के लिए, इस रिश्ते को लेकर, और आपने अपना 100% दिया था। लेकिन आपका पार्टनर भी वैसा ही है कि आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में ना आपको जब छोड़ के जा रहा था ना, सुगर कोटिंग नहीं करूंगा, आपका पार्टनर ने सीधे सिर्फ पैसे को देखकर जा रहा था, ठीक है ना, कि आपके पास इतने पैसे नहीं जितने पास पैसे जितने उसका धन संपत्ति है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन। थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास जाएगा तो आपका पार्टनर बैठ बैठ के खाएगा, लेकिन आज जहाँ पर भी बैठा हुआ है वहाँ पे भी आंसू बहा रहा है। तो आज आपका पार्टनर को ये रियलाइज हो गया कि भले चोल पे रहो या फ्लैट पे रहो, ठीक है ना, कहीं पे रहो, लेकिन इंसान को खुश रहना चाहिए अंदर से। अंदर आत्मा की खुशी है, सबसे बड़ा धन अमीरी है, ठीक है ना। बाकी सब सो ऐसा ही है, लाइफ में तो आना ही तो सबको जाना ही है, ठीक है ना, कोई कुछ नहीं लेके जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा तो आज आपका पार्टनर पैशन बना के रखा है, एक अच्छे समय का इंतजार कर रहा है। आपका पार्टनर आपको लेकर आना चाहता है, आपको आपकी तरफ एक बार और हाथ बढ़ाना चाहता है। आपका पार्टनर चाहता है कि आप इसका हाथ थाम लो, आप इसको इग्नोर मत करो। इसको जितना लेसन लेना था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने सिचुएशन में इसको लेसन दे दिया। लेकिन आपका पार्टनर ये भी देख रहा है कि इस टाइम पे आप मायूस हो, दांतें दबा ली, लेकिन आप इस इंसान को हो सकता है माफ़ कर दोगे, लेकिन इसको मौका नहीं देना चाहता हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आपको हो सकता है कि आपने भी इसको कह दिया होगा, देखो डियर मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ लेकिन मौका नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो आपने भी इस तरह से बातें कह दी होंगी, जिसके चलते आपका पार्टनर ना अंदर से बहुत और ज़्यादा मायूस है कि आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप इसको अपनाना नहीं चाहते हो, आपने पूरी तरह से इसको अपने से दूर कर दिया हो। भले आप रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, आप बहुत दुखी हो, फिर भी आपने इसको दूर करके रखा है अपने से, ऐसा उनको लगता है।
आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में प्यार है, इज्जत है, रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, लेकिन आप दिखाना नहीं चाहते हो, ना ही इसको अपनाना चाहते हो। आप पूरी तरह से इसको मतलब आप ना आज आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि नहीं, आपके दिल में अभी भी है कि उसके लिए प्यार है, सब कुछ है, लेकिन ना आप ना प्यार रहने के बावजूद भी आप इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं करना चाहते हो और पूरी तरह से आप इस इंसान को इसके हाल में छोड़ चुके हो, ऐसा लगता है। ओके, राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत पैशन बना रहा है क्योंकि आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है। आपके बिना ये इंसान बहुत दुखी है, मायूस है और इसके अलावा पूरी तरह से लाइफ जिंदगी ना बोरिंग हो गया। आज आपका पार्टनर जिसको भी अपना सोचा था, आज वही पराया निकला। और जिन जिन लोगों को आपका पार्टनर ने मदद किया था पास्ट में, उन लोगों से भी मदद मांगा था आपका पार्टनर, लेकिन सबने उसको बोल दिया कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने इसको पैसे नहीं है बोल रहे हैं ना, उन लोगों के पास पैसे थे, वो लोग खुद शॉपिंग कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, ये खरीद रहा है, वो खरीद रहा है, लेकिन आपका पार्टनर को देने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ही नाराज हो गया कि देखो, आपको ऊपर ही आउटसाइडर का कार्ड है और नीचे ही पेशेंस का कार्ड है। तो आपका पार्टनर लगता है कि पेशेंस बना के मैंने इन लोगों को कितना दिया था, कितना मदद किया था जब बुरे समय था, लेकिन आउटसाइडर आज जब मेरी बारी आई तो इन लोगों ने मुझे आउटसाइडर, अजनबी बना दिया, बिल्कुल भी नकार दिया, जबकि इन लोगों के पास है ठीक भी, फिर भी मदद नहीं कर रहा है। आज आपका पार्टनर कोई भी दोस्त यार, उसका कोई भी फ्रेंड या तो फैमिली भी मदद नहीं कर रहा है इस इंसान को। आपका पार्टनर हर तरफ से अकेला पड़ गया। अगर आपका पार्टनर लड़की है तो हो सकता है वो प्रेग्नेंट हो गया आपका पार्टनर, और प्रेग्नेंट हो तो गया आपका पार्टनर, लेकिन प्रेग्नेंट हो गया, ये अकेला है, ठीक है ना। कोई इसका फीलिंग्स समझ नहीं किया, तो कोई भी इसका मतलब वो देखभाल नहीं कर रहा। आपका पार्टनर अगर फीमेल है तो भी ये प्रेग्नेंट हो गया और इसको देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, ऐसा दिख रहा है। आज ये इंसान आपको बहुत मिस करता है। आपका पार्टनर को लगता है कि उसने ना इंसानियत के नाते ना, आपका पार्टनर ने कम से कम आपके साथ रिश्ता जोड़ा होता तो आज ये दिन नहीं दिखना पड़ता, आज इतने बुरे दिन मतलब नहीं देखना पड़ता कि वो ये इंसान प्रेग्नेंट का हालत है और इसको ना कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई इसको कुछ मदद नहीं कर रहा। मतलब अगर प्रेग्नेंट भी नहीं ना तो फिर भी ये इंसान ना, इसका ना पंक्चर हो पड़ा है सिचुएशन। क्यों? 5 नंबर का कार्ड जो बता रहा है ना, तो ये पूरी तरह से गरीबी को बता रहा है, ठीक है ना। मतलब आपका पार्टनर के ऊपर ना गरीबों का देवता ना पूरी तरह से मेहरबान हो चुका है, ठीक है ना। आपका पार्टनर कितना भी कर ले लेकिन उसको मिलेगा वही ठेंगा, मत समझ रहे हो, कितना भी। ये इंसान को अगर भगवान ने इसको आगे में ना पूरी तरह से वो भी धन का पोटला भी दे दिया ना, सोना चांदी भर के एक बैग में भी दे दिया ना, तो वो सोचेगा चलो आज अंधा बन के देखता हूँ कैसा लगता है। तो वो अंधा बनने के टाइम पे वो उसके ऊपर से चले जाएगा, लेकिन वो सामान लेगा ही नहीं वो, ठीक है ना। मतलब इतना उसका वो हो गया। पैसेंस का कार्ड आज ही आपका पार्टनर को बोलते हैं कि इस इंसान का मन तन दिमाग ना सब कुछ खराब हो चुका है, कुछ भी समय नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। इसका दिल दिमाग शरीर सब कुछ मतलब काम नहीं कर रहा है। दिल कुछ और बोल रहा है, शरीर कुछ और बोल रहा है, दिमाग कुछ और बोल रहा है। इस पूरी तरह से एकदम बिखर चुका है ये इंसान। एक बार कहते हैं ना 7 चक्र मेडिटेशन है, वो आज इसको ज़रूरत है आपका पार्टनर को 7 चक्र मेडिटेशन करना, ठीक है ना। अपने लाइफ में आपका पार्टनर को मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये इंसान अपने सेल्फ लव भी नहीं कर रहा है, खुद से भी प्यार नहीं कर रहा है। जैसे हैं कि तैसे हैं, बाल भी नहीं बना रहा है, ऐसे ही पड़े हैं, वो कोई भी खुशी नहीं चेहरे में। और तो गाइस कहते हैं ना कि जो इंसान स्टाइल नहीं मारता, खुशी नहीं होता ना, वो उसके ऊपर लक्ष्मी जी कभी प्रसन्न नहीं होते। तो गरीबों का देवता ही, दरिद्रता ही उसके ऊपर छाया रहता है। तो आज आपका पार्टनर को वही हाल है और आपका पार्टनर को लगता है इसका ये कर्मा है। क्या किस चीज़ का कर्मा है कि इसने ना एक इंसानियत के नाते आपको साथ नहीं दिया, एक मतलब उस तरह से, मतलब कहते हैं ना कि यार इतना अच्छा इंसान मिलने के बावजूद भी इस इंसान ने इतना मतलब कर दिया आपके साथ गलत कि आज इसके साथ भी गलत हो गया, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर पैशन बना के रखा है, सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है ऑर्डिनरीनेस, 8 नंबर का कार्ड है। आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक में ऐसा दिख रहा है कि स्टार्टिंग में आपका पार्टनर ने बहुत अच्छा से रिश्ता निभाया, जबकि आपका पार्टनर ने हमेशा इस थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ते को बनाए रखने के लिए मेहनत करता रहा। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी मेहनत किया, स्टार्टिंग में अच्छा खासा मेहनत किया होगा, उसके बाद ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने मेहनत करना छोड़ दिया है, उस आपका पार्टनर के ऊपर आपका पार्टनर का फोकस हटा दिया। तो आपका पार्टनर को लगा कि अभी इसको क्या हो गया, पहले तो ये स्टार्टिंग में था अच्छा था, ये प्यार दे रहा था, सब कुछ दे रहा था, अचानक से इंसान बदल क्यों गया। जब आपका पार्टनर ने थोड़ा जासूसी करने लग गया कि क्या है, वो हमेशा वो थर्ड रोमांटिक पसंद करता नहीं, मैं ऑफिस में बिजी हूँ, काम पे बिजी हूँ, मेरा काम बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है काम से, इस तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर ऐसे कहते हैं वो थर्ड रोमांटिक पसंद। जब आपका पार्टनर ने थोड़ा जासूसी करने लगा, थोड़ा मेहनत करने लगा, मेहनत करके देखा कि चलो देखते हैं इसका पीछे क्या, जाके देखता हूँ क्या चल रहा है, इसको कहाँ पे बिजी है, सच में ये ऑफिस में काम पे बिजी है किसी और के साथ। जब आपका पार्टनर ने थोड़ा जासूसी किया तो आपका पार्टनर को पता चला कि क्रिएटिविटी, कि कोई औरत
औरत तो इसके साथ लिपटा हुआ है, कोई इंसान तो इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो आपका पार्टनर को दिमाग खराब हो गया उतने में ही। आपका पार्टनर को लगने लगा छी यार, मैंने कैसे इंसान को साथ दे रहा था, कैसे रिश्ते को मैं निभा रहा था और कितना एफर्ट लगा रहा था मैं, छी छी यार, काश मैं थोड़ा सा एफर्ट अपने रिश्ते में लगा लेता, मतलब आपके साथ लगा लेता, तो आज आज आपका पार्टनर रानी बन के रहता, राजा बन के रहता। लेकिन ये इंसान क्या हो गया, अपने लालच में अगर आज ऐसे इंसान में रिश्ता जोड़ लिया जहाँ पे इसके ना जोड़ तो लिया, लेकिन ये इंसान को समझ में आ गया कि ये ना वो कदर नहीं रखता, वो वैल्यू नहीं रखता, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर तो चाहते हैं कि अभी भी वो थर्ड रोमांटिक के साथ पार्टनर के साथ ना रिश्ता सही हो जाए, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पसंद ना आपका पार्टनर को सिर्फ जितना यूज़ करना था यूज़ कर लिया, जितना इसका मन भर गया ना, वो थर्ड रोमांटिक पसंद ना जब तक मतलब उसको अच्छा लगता है ना, चीज सामान हो या इंसान हो, तब तक उसके साथ रहता है, जब तक उसका मन भर जाता है ना वो थर्ड रोमांटिक पसंद का, तो इंसान वो पूरी तरह से अपने लाइफ से गेट आउट कर देता है, या तो पूरी तरह से उसको रखेल जैसा बना देता है, ठीक है ना, ठीक है, आना जाना है इस तरह से। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि यार आप तो बहुत मेहनत करते थे इस रिश्ते में, बहुत ही एफर्ट लगाते थे, लेकिन आपका पार्टनर ने क्या किया, सारे एफर्ट मेहनत को इसने क्या बारिश मतलब वो फेर दिया, ठीक है, इसने पूरी तरह से आपके बारिश फेर दिया इसने। और ये भी दिख रहा ऑर्डिनरीनेस, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, बहुत ही आप लगन रखते हो अपनी चीज़ों पर, और आप जो भी रिश्ता जोड़ते हो ना वो दिल से निभाते हो, अपनी तरफ से आप 100% देते हो, लेकिन लोग आपका इमोशन का फ़ायदा उठा लेते हैं, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में काम करना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि अगर आपका पार्टनर को इस रिश्ते में काम करना है आपके साथ, तो पहले से भी दुगना एफर्ट लगाना पड़ेगा, जिसके चलते आपका पार्टनर बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं ये इंसान, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। तो गाइस आपका पार्टनर आपको कहते हैं कॉन्शियसनेस, अभी मुझे ना मैं समझ में आ गया मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, अब मैं इस रिश्ते के लिए बहुत अच्छा सोचता हूँ, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सोचता हूँ, मैं तुम्हें दुआ भी करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हम लोग फिर से जुड़ जाएं और सब कुछ सही हो जाए, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है तुम भी अच्छा सोचो, इस रिश्ते के लिए अच्छा सोचो तभी अच्छा होगा, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। ओके तो चलेगा गाइस देखते हैं अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने के चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है टोटलिटी 5 नंबर का कार्ड है, बहुत सारे लोगों के लिए 5 हफ्ते बोल रहे हो, 5 वीक्स लग सकते हैं, और नेक्स्ट बहुत ही लकी लोगों के लिए 5 आवर्स नहीं तो 5 डेज में भी पॉसिबिलिटीज दिख रहा है। ओके टोटलिटी का कार्ड इस सिचुएशन भी ये बताता है जब तक आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता नहीं टूट जाता, पूरी तरह से बिखर नहीं जाता, तब तक आपका साथ रिश्ता जुड़ना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट सिचुएशन है आपका पार्टनर अपने फैमिली मेंबर को हो सकता है अगर फैमिली भी प्रॉब्लम चल रहा है सब तरफ से, और ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी लोग हो सकते हैं कि आपका पार्टनर के इर्द गिर्द, या तो हो सकता है कि आसपास का कोई नेबर्स हो सकता है जो बहुत ही टांग अड़ा रहा है, उन लोग का जाने से आपका हो सकता है। नेक्स्ट 5 नंबर का कार्ड है टोटलिटी का कार्ड, ये कह रहे हैं कि आपके अंदर भी इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा और भड़ास पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अगर आप इसके साथ जो गुस्सा है उसको थूक दोगे ना, तब जाके पॉसिबिलिटी से कि आप लोग दोनों साथ में आ सको। ओके गाइस चलिए रीडिंग मतलब टाइम बता दिया, सिचुएशन बता दिया, ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आ रहा है ऐसी सिचुएशन में एबंडेंस, आप अपने जो भी आपके पास है ना उसमें एंजॉय कीजिए, एंटरटेनमेंट कीजिए, जो आपके पास है उसको पूरी तरह से फायदा उठाइए, जो आपके पास नहीं है उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए, जो आपका है ही नहीं उस इंसान के लिए आपको ना वो भी नहीं करना है, क्या करते हैं ना हक नहीं जमाना है, जो आपका है नहीं उसके लिए हक मत जमाए, जो आपके पास है उसको संभालिए, हक कीजिए, और आप एबंडेंस, आप खुशियों में हैं, खुशियों को अट्रैक्ट कीजिए, ठीक है ना, अपने लाइफ में एबंडेंस को मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है ना। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।